हरिओम प्रणाम मित्रों। चलिए फिर से एक बार एक नए चिंतन सत्र में प्रवेश करते हैं और इस बार चिंतन के लिए हम भगवद गीता जी लेंगे। गीता जी क्यों? ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि गीता जी क्यों ये समझाना पड़ रहा है। अरे ये तो हमारा धर्म ग्रंथ है। आज है अगर हम स्वयं को हिंदू कह रहे हैं, सनातन धर्म का पालन करने वाले कह रहे हैं, तो हम सबको भगवद गीता जी का बहुत अच्छा परिचय होना चाहिए, है ना। देखिए, दूसरे धर्म वालों का जैसे बाइबल है, कुरान है, वैसा हमारे लिए गीता जी ये है। इट इज़ नॉट ओनली अ स्क्रिप्चर, सिर्फ ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये हमारे लिए आर्ट ऑफ लिविंग भी है और साइंस ऑफ लाइफ भी है। गीता जी ये किताब नहीं है ना, इसलिए हम इसे सिर्फ भगवद गीता नहीं कहते, गीता जी कहते हैं। बहुत ही प्रासादिक ग्रंथ है। और देखिए मित्रों, हमारे घर में कोई एक यंत्र अगर हम ले आए, वॉशिंग मशीन ही समझिए, तो उसके साथ में एक मैनुअल रहता है। उस मैनुअल में दी हुई सूचनाओं के अनुसार हम उस यंत्र को चलाते हैं, तभी वह यंत्र ठीक से चल पाता है। तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको यह जो शरीर रूपी यंत्र मिला है और इसका उपयोग करने के लिए यह जो बाहरी वातावरण जगत मिला है, तो इस जीव को इस जगत में किस प्रकार से व्यवहार करते हुए जगदीश्वर को प्राप्त करना है, यह सीख हमें भगवद गीता जी ही देती हैं। इसलिए भगवद गीता जी का अभ्यास, अध्ययन अपरिहार्य है। इट इज अ मस्ट। और बहुत प्रासादिक है, मैं हमेशा कहता हूं। आप समझें ना समझें, श्लोक आपको पढ़ने आते हो ना आते हो, कहते संपूर्ण भगवद गीता तो छोड़िए, एक अध्याय तो छोड़िए, एक श्लोक भी छोड़िए, एक आधा या चौथाई श्लोक भी अगर आपने पढ़ लिया तो भी अंतःकरण की शुद्धि होती रहेगी। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज भावार्थ दीपिका में जो भगवद गीता जी पर टीका है, टिप्पणी है, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भगवद गीता भी यह दुर्गा सप्तशती की तरह ही है, क्योंकि यह भी 700 श्लोकों का ग्रंथ है। यह भी एक सप्तशती है। और जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती या महिषासुर का वध करती है, उसी प्रकार से यह भगवद गीता जी जो हैं, ये जो गीता है, ये मोह महिषासुर का वध करती है। बहुत बढ़िया बात है। और इसी में कहते हैं कि पार्वती जी एक बार शिव जी से पूछ लेती हैं कि क्या है, आपको ये भगवद गीता जी इतनी अच्छी क्यों लगती हैं, क्या है इसमें, आप हमेशा इसको क्यों पढ़ते रहते हैं। तो शिव जी जो दृष्टांत देते हैं बहुत ही रोचक है। शिव जी कहते हैं कि देवी, तुम जिस प्रकार मुझे नित्य नूतन लगती हो,
उसी प्रकार से भगवत गीता जी जो हैं ये हमेशा नए नए रूप में मेरे सामने आती रहती हैं। जब भी मैं इनको अध्ययन के लिए लेता हूँ एक नया अर्थ हमें मिलता रहता है। यही तो साधक के लिए बहुत बड़ी सीख है। और देखिए ना, महाभारत में इसका ग्रथन किया गया है। इतने हजारों साल पहले का ये जो ग्रंथ है ये अब भी उतना ही उपयोगी है जितना पहले था। कुछ लोग इस पर शंका ले लेते हैं कि भाई उस समय का ग्रंथ था, अभी इसका क्या उपयोग है, ये तो काल बाह्य हो गया है। तो हमारे सदगुरु बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि 5000 साल भी बीत गए हों तो भी मनुष्य बदला है क्या? अब भी वो मुंह से ही खाता है, कानों से ही सूंघता है, नाक से ही गलत हो गया अभी भी वो मुंह से ही खाता है, कानों से ही सुनता है, नाक से ही सूंघता है, और उसका मन तो मन है आज भी। इसमें क्या बदलाव हुआ है? अगर ये सब चीज़ें नहीं बदली हैं, अगर मनुष्य नहीं बदला है, तो मनुष्य को आचरण में लाने के लिए जो सीख दी गई है वो 5000 साल पहले हो या अभी हो, अब भी वह अनुकरणीय अनुसरणीय है ही है। संपूर्ण भगवत गीता का अध्ययन तो बहुत समय ले सकता है। अब हम तो बेकार हैं, हमारे पास क्या काम, हम तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उतना समय मुझे न दे पाएं, इसलिए मैंने सोचा है कि गीता जी के हर एक अध्याय में से जो कोई भी महत्व के श्लोक है ना वो ले लेंगे। वैसे सभी श्लोक महत्व के हैं, लेकिन उनमें से भी गिने चुने जो रत्न हैं गीता जी में अध्ययन के लिए, अनुकरण के लिए, अनुसरण के लिए, उनको हम पहले देखेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं और अगर समय मिलेगा तो इस पर और भी हम चिंतन करेंगे, अवश्य करेंगे। अगले सत्र में पहले हम गीता जी की ये पार्श्वभूमि क्या है, यह कथानक की, वह देखने का प्रयत्न करेंगे। अन्यथा जब तक हम ये बैकग्राउंड नहीं समझते हैं कि कौन सी पार्श्वभूमि पे भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, वह जब तक हम नहीं समझते तब तक यह उपदेश भी कितना उचित है उसका औचित्य भी हम नहीं जान पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि यह ध्यान में न लेते हुए लोग किसी किसी श्लोक को चुनकर उसी पे चर्चा करने लगते हैं, फिर उसी पे टिप्पणी हो जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये गीता जी की पार्श्वभूमि और पहला अध्याय भी है जिसमें अर्जुन अपना तर्क देते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह 12-15 मिनट का एक सत्र हम रखेंगे और मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि जो भी श्लोक हम उस सत्र में लें उसको आप कंठस्थ करने का प्रयत्न करें, है ना। अगर आपको श्लोक कंठस्थ हो गया तभी तो कुछ आचरण में आ सकेगा ना। और एक बात, आचरण में आए न आए आप सुनते रहिए। मुझे भी बहुत शंका थी कि क्या बात है भाई, ये तो भगवद गीता अद्वेष्टा सर्वभूतानाम कहती है, किसी का भी द्वेष मत करो। मैंने बहुत बार बताया कि कम से कम 4-5 बार तो मैंने भगवद गीता का अध्ययन शुरू किया और रख दिया कि भाई ये तो अपने से आचरण में आने वाली बात है ही नहीं। फिर जब गुरुजनों के संपर्क में आया तो एक बात ध्यान में आई कि भगवद गीता सुनते सुनते ही तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीतोपदेश में बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन वे सब बातें करते रहने के लिए अर्जुन को समय भी नहीं था युद्ध भूमि पर।
वो तो सिर्फ सुनकर ही मुक्त हो गया था। इतनी भगवद गीता हमारे लिए प्रासादिक है। तो मित्रों, सदगुरु की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से हम अगले सत्र में थोड़ी सी पार्श्वभूमि देखेंगे और उसके बाद में भगवद गीता जी के उपदेश में, ज्ञान में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।